जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज मैं कई दिनों के बाद लाइव हो रहा हूँ। तो आज हमने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बना करके डालूँगा, तो समय भी लग सकता है उसमें, क्योंकि शाम के समय थोड़ा फुर्सत में जब होता हूँ मैं, तो प्रयास करता हूँ कि कुछ एक आध गीत हो जाए। तो जो मैं गीत डालता हूँ, कभी कभी टुकड़ा जो डालता हूँ गीत का, और आप लोगों ने देखा ही होगा, आज मैं 2-3 दिन से हारमोनियम भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिसमें जो भी थोड़ा बहुत टुकड़ा होता है उसका, क्योंकि मैं अच्छे से बजा नहीं पाता हूँ, तो इसलिए पूरा गीत डालता नहीं। तो जो भी छोटा छोटा टुकड़ा मैं उसमें डालता हूँ, आप लोग उसमें उत्साहवर्धन ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जब उसमें उत्साहवर्धन करते हैं तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। तो क्योंकि अभी तक आप लोगों ने गीत संगीत सुना, तो कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं, जब मन तो बहुत होता है, जैसे आप लोग कई बार होता है कि महाराज आज कोई भजन कीर्तन हो जाए, तो अब केवल अकेले हमारे बस की बात तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। भगवान नाम संकीर्तन बैठ करके आधे घंटे, जितना भी समय हो आप लोगों के पास उतना तो कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। लेकिन उसके लिए साजबाज होना आवश्यक है। साजबाज जब होता है तो आवाज़ का भी थोड़ा आनंद आता है। साज हो तो आवाज़, और इसलिए आप लोगों ने जो सलाह दिया, आप लोगों ने राय दिया, तो आप लोगों के बताए हुए रास्ते पे ही आगे बढ़ रहा हूँ मैं। प्रयास भी कर रहा हूँ, और प्रयास करना, मेहनत करना हमारा कार्य है। बाकी आगे आप लोगों का आशीर्वाद और गुरुदेव भगवान की कृपा। तो आज जो मूल विषय था, आज के कई दिन पहले एक पोस्ट आया था, तो उस पोस्ट में जो संकल्प पढ़ा जाता है, तो संकल्प पढ़ते वक्त उसमें आता है, कई जगह होता है, कहा जाता है कि अमुक नाम शर्माहम, अमुक नाम गुप्ताहम, अमुक नाम वर्माहम, अमुक नाम दासोहम। तो आज भी थोड़ी देर पहले एक चर्चा हुई, उसमें कहा कि महाराज दास शब्द जो है, आप भी अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, आप अपने नाम के आगे दास लिखते हैं, तो दास का सही अर्थ क्या है। तो भैया मैं सत्य कहूँ, अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है। दास बनने की श्रेणी में भी अभी मैं खड़ा नहीं हो पाया हूँ। तो ये मैं कैसे कहूँ कि हाँ, दास शब्द की परिभाषा तो मैं कर नहीं सकता, इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं दास शब्द की परिभाषा कर पाऊँ। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूँ कि यह दास शब्द जो है, यह हमें गुरु परंपरा से प्राप्त है। जब यह जीव भगवान के शरणागत होता है,
उस गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव जब जीव का भगवान से संबंध कराते हैं तो जो हमारी परंपरा में है, हमारी परंपरा में 3 निष्ठाएं दी गई। हमारे गुरुदेव भगवान, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार उनका वीडियो आता रहता है, तो उसमें आप लोगों ने सुना भी होगा, वो 3 निष्ठा अवश्य देते हैं। पहली निष्ठा तुलसी की निष्ठा, कि तुलसी से कितना प्रेम हो। तुलसी की महिमा मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं कर सकूं, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से तुलसी महिमा बताते हैं, श्लोकों के माध्यम से बताते हैं। उसमें एक श्लोक कहते हैं, उस श्लोक का एक छोटा सा टुकड़ा कहते हैं, कच्ची कल्याणी तुलसी। मुझे इतना ही भाव आनंद आया। बाकी तो हमारे जैसे मूर्ख प्राणी, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना बहुत बड़ा विद्वान हूँ, जो श्लोकों का मैं आप लोगों के समक्ष कोई उसका विशेष अनुवाद कर पाऊँ। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये माता तुलसी कल्याण करने वाली है। माता तुलसी कल्याण करने वाली है। जो पहली निष्ठा है वो तुलसी निष्ठा। अब इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुलसी क्यों धारण करना चाहिए? तुलसी, उन्होंने एक बात यह अवश्य कहा कि जैसे जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान नारायण, श्री हरि, श्री सीताराम जी, राधा कृष्ण, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस भोग को लगाते वक्त, भोग को जब पधराया जाता है भगवान को, तो उसमें तुलसी दल छोड़ा जाता है, तुलसी की पत्तियां उसमें डाली जाती हैं, तभी भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उसको आरोगते हैं, तभी भगवान। बड़ा साधारण सा एक भाव है कि यह पूरा संसार मात्र, जैसा कि महाभारत में भगवान ने जब विराट रूप धारण किया, अर्जुन को अपना विराट रूप जब दिखाया, तो उस समय क्या दिखा कि सारी सृष्टि, सारा विश्व प्रपंच भगवान के मुख में समाहित हो रहा है। यानी इससे यह सिद्ध हुआ कि यह सारा विश्व प्रपंच भगवान का भोग है, भगवान इसको ग्रहण करते हैं अनेक अनेक स्वरूपों में। जैसे सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा, पालन करता भगवान विष्णु, संहार करता भगवान शंकर। तो उस समय विराट स्वरूप दिखाया, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यह सारा विश्व प्रपंच भगवान का भोग है। अब उसी संसार में, उसी विश्व में हम आप भी रहते हैं। तो जो भोग पधराया जाता है भगवान को, उसमें तुलसी की पत्तियां यदि ना पधराई जाएं तो भगवान उस भोग को नहीं आरोगते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। फिर हम जैसे जीव को, हम जैसे पतित जीव को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए पहली निष्ठा जो है वो तुलसी निष्ठा है। क्योंकि तुलसी जो शब्द आया कल्याणी, भगवान ग्रहण कैसे करते हैं जीव को? तुलसी के माध्यम से। सबसे पहला निष्ठा तुलसी। जैसे कोई बालक 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का बालक, वो मिट्टी में, गंदे में सना हुआ है, मलमूत्र लगा हुआ है, तो पिता आ करके भी शायद ही उस बालक को गोद में उठावे। वह तुरंत करता क्या है? माता को बुलाता है
या फिर माता स्वयं उस बालक को उसी अवस्था में उठा लेती है, चाहे मलमूत्र लगा हो, चाहे जितनी गंदगी लगी हो, लेकिन वह माता तुरंत पुत्र को अपने गोद में उठा लेती है, उसको स्वच्छ करती है, वस्त्र बदलवाती है, उसको निर्मल करके फिर उस पिता के हाथ में देती है, फिर उस पिता के गोदी में देती है। यानी वह माता उस पुत्र को चाहे जैसी अवस्था में हो उसको निर्मल करके पिता के गोद के योग्य बना देती है। उसी तरह से माता तुलसी इस जीव को जो तुलसी के शरण हो गया, तुलसी की निष्ठा हो गई उत्पन्न हृदय में, तो यह माता तुलसी उस जीव का परम कल्याण करने के लिए उस जीव को निर्मल बना देती हैं। निर्मल बना करके भगवान के शरण के योग्य, भगवान के गोदी के योग्य बना देती हैं। तो यह तुलसी निष्ठा और दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा, और तीसरी निष्ठा जो है नाम निष्ठा। भगवान का नाम जो है, भगवान नाम सतत चलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो भगवान का नाम। भगवान नाम का विषय ऐसा, भगवान के नाम की महिमा जो कि तुलसी जी कहते कहते थक गए, कह रहे हैं कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है, हमारे जैसे प्राणी नाम की महिमा कर सकें ये तो असंभव है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी थक गए, नाम के महिमा का वर्णन नहीं कर सके, कि फिर हम जैसा जीव नाम की महिमा का वर्णन करे तो ये तो असंभव सा ही लगता है। फिर उसी में एक आता है, इन सब चीज़ों के बाद ये निष्ठा हो गई, उसमें एक निष्ठा है जो गुरुदेव भगवान करते हैं, संस्कार ही मानिए आप उसको, दासांत नाम होता है कि आज से आप भगवान के शरण हो गए, आज से आप भगवान के दास हो गए, भगवान के चरण शरण हो गए, भगवान के भक्तों के दास हो गए। और यह दास शब्द जो है हमारे यहाँ जो पंचरस बताए गए, पंचरसों में शांत रस, दूसरे नंबर पे आता है दास्य रस, तीसरे नंबर पे है वात्सल्य रस, और इसी तरह से चौथे नंबर पे है सख्य रस, और पांचवें नंबर पे है श्रृंगार रस। तो यह दास्य रस जो है यह भी एक रस है, रस में डूबने की बात है। और हमने पहले भी यही बात कहा कि दास शब्द की व्याख्या हम जैसे मूर्ख जीव के बस की बात नहीं है कि कर पाएं। अभी मैं थोड़ी देर पहले, अभी तो मैं लाइव आ करके बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यह बात अगर आप कहेंगे तो जो काफ़ी लोगों का शंका है, ये नाम के आगे जो दास लगा हुआ है तो शंकाएं मिट जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है। तो दास्य भाव जो है, वैसे मैं दास्य भाव तक पहुंचने में असमर्थ हूं, यदि गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी कृपा करें तो ही उस भाव तक पहुंच पाऊंगा। तो दास्य भाव पांचों ही रसों का प्राण है, चाहे शांत हो, चाहे शांत रस हो, शांत भाव हो, या फिर वात्सल्य रस हो, वात्सल्य भाव हो, या सख्य भाव हो, श्रृंगार रस हो, श्रृंगार भाव। वृंदावन में तो हम लोग पहुंचते हैं तो अनेक तरह के ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं
अनेकों रस में, अनेक रसिक वहाँ मिलते हैं, अनेकों रस में डूबे हुए रसिक। उसी में से एक भाव है दास्य भाव। तो यह भाव है, ना कि इसका कोई और भी अर्थ है। और जो अर्थ हो तो आप सभी विद्वान जन तक यह वीडियो पहुंचेगा। आप लोग अपने भाव को भी बताएं, ताकि हम जैसे दास को सीखने और जानने का अवसर मिले। कल को कोई और भी पूछे तो बता सकूं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है, क्योंकि अब यह वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। तो हमारे जैसा जीव बार बार अपराध करेगा, बार बार गलती करेगा, और यदि कोई अपराध हुआ हो इस बीच में तो आप लोग क्षमा करें। लेकिन इस दास का भगवान के प्रति बस एक ही भाव है, जो है जैसे विभीषण जी जब भगवान के शरण गए तो कहते हैं कि सुन ले रहनी हराउर नौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। भगवान ने कहा कि आपको कैसे पता है, ये बातें आपको कैसे पता हैं। विभीषण जी कहते हैं कि जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन, रउए नौआ जप के केतना पतित भइले पावन। जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। धावन का मतलब दूत। कौन? हनुमान जी हमको जाकर के कहे थे क्या? रउए नौआ जप के केतना पतित भइले पावन। एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं, अरे काग देव कहा गईले कौआ ये मालिक, देवता बन गए। कितना दयालु बा अरे सुभौआ ये मालिक, कितना दयालु बा सुभौआ ये मालिक। तो दास बन करके भी किसी तरह से भगवान के शरण पहुंच जाएं, यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। और दास भाव का बहुत बड़ा व्याख्यान मैं कर नहीं सकता। सीताराम, लालू मादलो, लालू आपको बहुत बहुत सीताराम। शिवम मिश्रा जी जय श्री राम। अमित गुप्ता जी जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना हमें। वैसे मैं सुनने योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने सुना। हमारे चाचा जी अशोक गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश गुप्ता जी जय श्री राम। ये आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्यार है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।